आपके थॉट्स आपके सबसे अच्छे मित्र भी हो सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। आप बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी सफल हो जाएं, पर अगर आप अंदर ही अंदर खुद के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं तो वो सफलता आपको शांति नहीं दे पाएगी। इस बात को और गहराई से समझाएगी साइको साइबरनेटिक्स किताब जो डॉक्टर मैक्सवेल माल्स ने लिखी है। डॉक्टर माल्स प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने अनगिनत लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनमें प्लास्टिक सर्जरी के बाद नया आत्मविश्वास दिखा, नई ऊर्जा दिखी, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने नेगेटिव इमोशंस को नहीं छोड़ा। और तब डॉक्टर माल्स ने यह बात रियलाइज़ की कि बाहर चाहे कितना भी बदलाव हो जाए, पर असल खेल आपकी खुद की सोच का है। इस किताब में बताया गया है कि हर कोई खुद को लेकर अपने अंदर खुद की एक इमेज तैयार करता है जिसे हम सेल्फ इमेज कहते हैं। यह सेल्फ इमेज ही बताती है हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हम क्या बनेंगे, हम कितना कामयाब होंगे। हम चाहे कितनी भी काबिलियत रखें, पर अगर हमने अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाई है तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। पर अगर यह छवि पॉजिटिव है तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। डॉक्टर माल्स बताते हैं कि हमारा ब्रेन गोल सीकिंग मैकेनिज्म पे ऑपरेट करता है, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह रास्ते खुद बना लेता है। अगर हम अपनी गोल की पॉजिटिव इमेज अपने ब्रेन को दिखाएंगे तो वह हमें उसी तरफ ले जाएगा जहां हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएं। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने बिलीफ सिस्टम के ज़रिए हम अपना जीवन बदल सकते हैं। डॉक्टर माल्स ने इस किताब को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है और हर एक चैप्टर हमें नई दिशा दिखाएगी। चैप्टर 1, द सेल्फ इमेज। डॉक्टर मैक्सवेल कहते हैं हमारी लाइफ में जो भी इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वह सब हमारे सेल्फ इमेज की वजह से है। हमारी खुद की इमेज एक मिरर की तरह काम करती है। जैसे साफ आईना सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाता है, वैसे ही जीवन में हम सब कुछ आसानी से समझ पाते हैं और उस दिशा में काम कर पाते हैं। पर अगर आईने पे धूल जमी हुई हो तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। उसी तरह जीवन भी अस्त व्यस्त रहेगा। डॉक्टर माल्स कहते हैं सेल्फ इमेज जन्म से नहीं मिलती, या मिलती है इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और हमारे बारे में की गई बातों के ज़रिए। अगर बचपन में किसी बच्चे को बार बार यह कहा जाए कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम अपना काम कितने अच्छे से करते हो, वह उसी संदेश के ज़रिए अपनी सेल्फ इमेज अपने दिमाग में डालेगा और धीरे धीरे वह उसके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। पर यही अगर किसी के लिए नेगेटिव बोला जाए तो वह वैसा बन जाएगा। डॉक्टर माल्स ने इसके लिए भी उपाय बताया है। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। इसमें हमारा दिमाग हमसे हमारी राय लेता है और उसी के ज़रिए आपकी एक तस्वीर बनाता है। अगर आप यह कहेंगे कि मेरा काम बहुत अच्छा होगा तो आपका दिमाग उसी लिए काम करेगा। इसलिए इस चैप्टर में डॉक्टर माल्स कहते हैं हमेशा खुद के लिए अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। चैप्टर 2, डिस्कवरिंग द सक्सेस मैकेनिज्म। इस चैप्टर में डॉक्टर माल्स ने बात की है सक्सेस मैकेनिज्म के बारे में। ऐसी शक्ति जो बिल्कुल मिसाइल की तरह काम करती है। मिसाइल जैसे अपने टारगेट को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग अपने गोल को पाने के लिए खुद ही रास्ता बना लेता है। पर ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन को एक क्लियर टारगेट दें, उसकी क्लियर इमेज विजुअलाइज करें। ऐसा बार बार करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है। वह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। हमारा दिमाग कल्पना और सत्य में डिफरेंस नहीं कर पाता, इसलिए हम जैसा बार बार सोचेंगे वह उसी को सत्य मान लेगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कीजिए। चैप्टर 3, द फर्स्ट की टू योर सक्सेस मैकेनिज्म।
इस चैप्टर में बात की गई है हमारी कल्पना शक्ति के बारे में, जो सबसे ज़रूरी है सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए। हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारी खुद के लिए की गई कल्पना की देन है। डॉक्टर माल्स कहते हैं हमारी कल्पना की शक्ति में बहुत ताकत होती है। वह एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं, अगर कोई खुद को स्टेज पर ट्रॉफी लेते हुए इमेजिन करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड जैसे इमोशंस आ जाते हैं। पर अगर कोई खुद को हारते हुए इमेजिन करता है तो उसका दिमाग उसे वैसी ही दिशा दिखाने लगता है। अगर कोई खुद को हमेशा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, हेल्दी और हैप्पी इमेजिन करना शुरू कर दे तो उसका ब्रेन उसे वैसा ही बनाने में लग जाएगा। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं और सुने भी हैं जहाँ शारीरिक बाधा होते हुए भी मानसिक क्षमता के बल पर लोगों ने अपने जीवन को बदला है। डॉक्टर माल्स इस चैप्टर में थिएटर ऑफ द माइंड के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर माल्स कहते हैं इस प्रोसेस में खुद को एक जगह पर देखिए जहां आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। उस जगह पर हर वह चीज़ वैसी इमेजिन कीजिए जैसा आप चाहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बार बार अपने दिमाग में दोहराइए। कुछ समय बाद आपके जीवन में वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं उसे अच्छे से हर दिन कुछ समय निकालकर इमेजिन कीजिए। यह आपकी सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिव रखेगा। चैप्टर 4, डिह्यूमनाइजिंग योरसेल्फ थ्रू फॉल्स बिलीव्स। इस चैप्टर में ऑथर हमारे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बात करते हैं, जो कि हम खुद हैं। जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे अंदर से खराब कर देता है, ठीक वैसे ही खुद के लिए हमारे नकारात्मक सोच, जैसे कि मैं काबिल नहीं हूँ, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, यह हमारे दिमाग में नेगेटिव सेल्फ इमेज बना देता है, जिससे हमारी मानसिक शक्ति खोखली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। आलोचना, बराबरी, मजाक उड़ाना, यह सभी चीज़ें दिमाग पर बुरा असर डालती हैं, जिससे हमारी मानसिक छवि खराब होने लगती है। इस चैप्टर के ज़रिए डॉक्टर माल्स कह रहे हैं कि खुद के लिए श्रेष्ठ सोचो, उस जीत को, उस खुशी के पल को अपने अंदर महसूस करो। यही आपके जीवन की वह नींव बनेगी जिससे सुंदर जीवन की भव्य इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। यह चैप्टर सिखाता है कि अपनी ताकत को समझो और नेगेटिव बिलीफ से दूर रहो। चैप्टर 5, हाउ टू यूटिलाइज द पावर ऑफ साइबरनेटिक मैकेनिज्म। साइबरनेटिक मैकेनिज्म हमारे दिमाग का वह ऑटोमेटिक गोल सीकिंग मैकेनिज्म है जो हमें उसी चीज़ के करीब ले जाता है जिसे हम अपना लक्ष्य बनाकर बार बार सोचते हैं। यह सिस्टम सही या गलत में फ़र्क नहीं कर पाता, यह उसी लक्ष्य को सत्य मान लेता है जिसकी छवि आप बार बार इमेजिन करते हैं। इसलिए अपनी गोल इमेज को स्ट्रॉन्ग रखें और क्लियर रखें। अपने लक्ष्य को बार बार विजुलाइज करें और फील करें कि यह वाकई में हो रहा है। डॉक्टर माल्स कहते हैं यह खुद ब्रेन को ट्रेन करने की शुरुआत है, जिसमें आपका ब्रेन धीरे धीरे खुद ही पॉजिटिव इमेज क्लियर करना शुरू कर देता है। इसलिए यह मत सोचिए कि मुझे सफल होना है, बल्कि यह सोचिए कि मैं सफल हूँ। चैप्टर 6, डोंट बी एन इमोशनल इमेजरी। इस चैप्टर में डॉक्टर माल्स बताते हैं कि हम जो भी महसूस करते हैं वह हमारी सोच की वजह से होता है। हमारे अंदर की भावनाएं, खुशी, गुस्सा, घबराहट, प्रेम, यह सब हमारी नरेशन पर निर्भर करता है। यानी हम किसी भी घटना या व्यक्ति पे जो भी अपने दिमाग में थॉट्स डालेंगे, हम वैसा ही महसूस करना शुरू कर देंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम बार बार किसी इमोशन को फील करते हैं, वह हमारा बिहेवियर पैटर्न बन जाता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में बहुत शांत रहते हैं और सोच समझ कर रिएक्ट करते हैं। असल में उन्होंने खुद के ब्रेन को ट्रेन किया है। ऑथर कहते हैं हमें अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए,
जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो तुरंत खुद से यह सवाल करें कि जो इमोशंस और थॉट्स मेरे अंदर हैं क्या वही सही है? क्या इनसे मेरा कोई फ़ायदा होने वाला है? आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को एनालाइज करना और कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इस किताब ने हमें हमारी थॉट्स और सेल्फ इमेज को बदलने के लिए एक आसान रास्ता दिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह रास्ता पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।